रूही अपने कमरे में जाकर शिव के बारे में सोचती है। नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। सर मेरे शिव नहीं हो सकते हैं। और वैसे भी पूरी दुनिया में कितनों का नाम है शिव। और सर तो वैसे भी किसी भी तरह से मेरे शिव नहीं लगते हैं। ये तो बिल्कुल खड़ूस सड़ू है। मेरा शिव तो बिल्कुल शांत था, मुझे हमेशा हंसाता था और शायरी करता था। रूही यादों में खो जाती है जब उसने पलक को शिव के बारे में बताया था। हाँ पलक, मुझे लगता है कि मुझे शिव से प्यार हो गया है। उसकी बातों से, उसकी शायरी से, उसके होने से। हाँ पलक, मुझे सच में प्यार हो गया है। आई लव यू शिव, आई लव हिम। रूही अपने कमरे में जोर जोर चिल्लाने लगी। पलक ने आकर रूही के मुंह पर हाथ रखा। पलक, पागल हो गई है क्या? कोई सुन लेगा तो? और हाँ, दिखने में कैसा है तेरा शिव, ये तो बता। रूही, पता नहीं, मैंने उसे कभी देखा नहीं है। हमारी बस किताबों के जरिए ही बात होती है। पलक, तू पागल वागल तो नहीं हो गई? या मुझे पागल बना रही है? आज के समय में जब लड़का लड़की हमारी उम्र में भी किस तक कर लेते हैं, और तू बोल रही है कि तूने उसे देखा नहीं? वाह रूही, अपनी बकवास अपने तक रख। और मैं तुझे झूठ क्यों बोलूँगी? बचपन से मेरे साथ है तू। सबसे पहले हर बात तुझे बोलती हूँ। और तुझे पता है ना कि एक बार मैं अगर किसी से कोई रिश्ता बना लूँ तो वो हमेशा निभाती हूँ। पलक, हाँ पता है मुझे। अब बता, ये सब कैसे और कब हुआ? थोड़े दिन नानी के पास क्या चली गई तूने तो? चल बता। रूही पलक को सब कुछ बता देती है। पलक, मुझे इस लड़के के बारे में पता करना होगा कि वो हमारे स्टैंडर्ड का है भी कि नहीं। कुछ भी हो जाए, रूही की वजह से मैं अपना स्टैंडर्ड पूरे स्कूल में लो नहीं होने दूंगी। रूही, क्या सोच रही है बता। चल छोड़ यार, ये बता कि मैं शिव से अपने दिल की बात कैसे कहूँ। मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है। पलक, अरे रुक अभी, इतनी क्या जल्दी है? अभी 6 महीने ही हुए हैं बात करते, 6 साल नहीं। और तू उसे कुछ नहीं कहेगी, पहले मैं देखूंगी कि वो कैसा है। रूही, चल तू देख ले और मुझे पता कि वो तुझे भी अच्छा लगेगा। पलक, हाँ देखती हूँ। रूही को खिड़की की आवाज़ आती है और वो अपनी यादों से बाहर आती है। खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। पलक को तुम्हारे बारे में बताना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी शिव। जिस दिन तुम मुझे छोड़ कर गए उस दिन भी बारिश हो रही थी, पर उस बारिश ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। पर असली और नकली रिश्तों में फ़र्क करना बता गई। पहले यही बारिश को देखकर मन खुश हो जाता था, पर अब दिल में दर्द होता है। रूही की आंखें भर आईं। वो आकर बिस्तर पर लेट गई। पूरा दिन काम की वजह से नींद आ गई थी उसे। उधर रोहन शिव के होश में आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद शिव को होश आया। शिव ने जैसे ही रोहन को देखा तो रोहन उसे गुस्से से ही देख रहा था। शिव ने फिर से आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक उसे कुछ आवाज नहीं आई। उसने फिर से आंखें खोली तो रोहन वहां पर नहीं था। शिव की जान में जान आई। शिव, थैंक गॉड, ये गया नहीं तो मेरी वाट लगने वाली थी। रोहन जो शिव के पास ही दूसरी ओर लेटा था बोला, वाट तो तेरी अब भी लगेगी बेटा। शिव ने जब रोहन को देखा तो डर गया। तू तू यहाँ? मुझे लगा कि रोहन कि चला गया। पर तेरी वाट तो लगानी है। ये चोट कैसे लगी? और रूहानी की बात क्यों नहीं सुनी तूने? बता। शिव, वो बस लग गई यार। और देख, मैं अभी ठीक नहीं हूँ। थोड़ा सा रहम कर। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का मान जाना। रोहन, तुझे पता है, जब तुझे ऐसे देखा ना तो मेरी जान से निकल गई। आगे से कुछ भी ऐसा हुआ ना तो देख लियो। चल अब सो जा। शिव, रूही कहाँ है, कैसी है? रोहन, ठीक है, वो भी सोने गई है। बहुत परेशान थी वो भी। पता है, पहली बार किसी के लिए ऐसे परेशान होते देखा है मैंने उसे। शिव, यही तो नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए परेशान हो। पहले ये पता करना है कि वो ऐसी शांत और चुप क्यों रहती है और हुआ क्या है, और उसे मैं याद भी हूँ या नहीं। इसलिए कल से नो शिव, ओनली शिवांश राठौर। तू बस मेरी बात सुन। इतना बोलकर शिव रोहन को कुछ समझाता है। वैसे तेरे और जारा के बीच क्या हो रहा है? रोहन, कुछ नहीं यार, कैसी बात करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मुझे वो अच्छी लगी है। शिव, और उसे तू? रोहन, क्या बात कर रहा है हैरानी से? शिव, हाँ, क्योंकि मेरे अलावा आज तक उसने किसी से भी ज़्यादा बात नहीं की, खासकर किसी लड़के से। लड़कों से हमेशा से चिढ़ती है वो, पर आज तेरे साथ कंफर्टेबल थी। रोहन, अच्छा, पर अभी पहले मैं उसे जानना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ। शिव, हाँ ये बात सही है। पता है तू एकदम परफेक्ट है। रोहन, हाँ पता है मुझे, क्योंकि तू मेरे पास है ना।
दोनों सो जाते हैं। सुबह 5 बजे शिव रोहन को बताकर घर जाने लगता है, पर जाने से पहले रूही के कमरे में जाता है। रूही सो रही थी। शिव फोन से उसकी फोटो ले लेता है और माथे पर प्यार से हाथ रखता है। फिर कुछ देर बाद चला जाता है। रूही 7 बजे उठती है और उसे शिव की याद आती है। ओह सर, जल्दी से जाकर देखती हूँ, रात को भी नहीं उठ के देखा। रूही जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो सामने रोहन सोफे पर बैठकर चाय पी रहा होता है। रूही, भाई, शिवान सर कैसे हैं और क्या वो सो रहे हैं? रोहन, पहले बैठो। रूही बैठ जाती है। शिवान सब ठीक है और वो अपने घर चला गया है, वहीं पर आराम करेगा। रूही गुस्से से, ऐसे कैसे वो चले गए? अकेले कैसे रहेंगे? यहाँ पर रहते तो क्या हो जाता, और वैसे भी आराम ही करना था तो यहीं रुक जाते। मेरे घर तो नहीं है, आपके घर ही। और तो और मेरे उठने का वेट भी नहीं किया। इतना एटीट्यूड। रोहन, शांत हो जा मेरी माँ, वहाँ पर नौकर है और वैसे भी तुझे वो उठाना नहीं चाहता है, क्योंकि कल रात उसने बहुत तंग किया था हम सबको। आज वो ऑफिस नहीं आएगा, हमें ही काम पूरा करना है तो हम जल्दी जाएंगे। जा रेडी हो जा और जारा को भी जल्दी उठा दे। रूही को गुस्सा बहुत आ रहा था शिव पर काम भी जरूरी था। रूही मन में, पहले काम कर लेती हूँ फिर उन्हें पूछूंगी। तब तक जारा भी आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिवांश कैसे हैं आप? रोहन जारा को सब बता देता है। जारा, चलिए हम भी तैयार हो जाते हैं, आप भी हो जाएं। कुछ देर बाद तीनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रोहन कार चला रहा था। रूही उसके पास बैठी थी, जारा पीछे बैठी थी, पर कार के शीशे से उसकी नज़र बार बार रोहन की तरफ चली जाती है। जारा मन में, रोहन कल कितने डर गए थे, शिवांश के लिए कितना प्यार करते हैं। उन्हें पहली बार देखा है, बिना खून के रिश्ते भी बहुत प्यारे होते हैं। रूही मन में, बस एक बार सर को देख लूं तो तसल्ली हो जाएगी। पर मैं क्यों उनके बारे में सोच रही हूँ, वो बस बॉस है मेरे, बस बॉस। रोहन मन में, पता नहीं शिव अब क्या करेगा। पर आज जैसे रूही उसके बारे में पूछ रही थी, उसकी आंखों में मैंने शिव के लिए परवाह देखी। पता नहीं दोनों का क्या होगा। तीनों सोचते सोचते ही पहुंच गए। जाते ही सब काम में लग गए। शिव का घर। शिव रूही की तस्वीर देख रहा था। सभी काम कर रहे थे। रोहन और रूही को टेंशन थी। लंच टाइम हो गया था पर दोनों ही काम कर रहे थे। जारा दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आई। रोहन, थैंक्स जारा, इसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे तो। जारा, बस करिए आप दोनों, अभी दिन है बाकी, खाना खा लीजिए। जारा रोहन का हाथ पर हाथ रखकर कहती है और रूही की ओर देख रही थी। रोहन का तो दिल बाहर ही आने वाला था। सारी थकान दूर हो गई थी। वो बस जारा को ही देख रहा था। पूरा पसीने से भीग गया था। जारा ने रोहन को देखा तो हैरान हो गई। जारा, रोहन क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? जारा रोहन के सिर पर हाथ रखती है। रोहन की तो सांस ही रुक गई। रोहन बड़ी मुश्किल से बैठा था। रूही भी अब रोहन को देखकर हैरान थी। रोहन ने रूही को इशारा किया। रूही, जारा, भाई के लिए पानी ले आओ, यहाँ ठंडा पानी नहीं है। जारा, हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। जारा बाहर जाती है। रोहन की सांस में सांस आती है। रूही, हुआ क्या है आपको? रोहन, यार, जब उसने हाथ रखा मेरे हाथ पर तो मेरा दिल बाहर ही आने वाला था। पता नहीं क्या हो गया है, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है ये लड़की मेरी जान ही ले लेगी। रोहन ने दिल पर हाथ रख लिया और रूही जोर जोर से हंसने लगी। रूही पता नहीं कितने सालों बाद ऐसा हंसी थी। रूही, भाई, आपने तो डरा ही दिया था। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, पर आपका तो कुछ और ही हुआ है। रोहन, कौन सी बीमारी है रूहानी मुझे, जो जारा के छूने से हो गई? रूही और ज्यादा हंसने लगी। तभी शिव आ जाता है। रूही को ऐसा हंसता देखकर वो बहुत खुश होता है। रोहन जब शिव को देखता है तो वो उसके पास आ जाता है। रूही भी शिव को देखकर चुप जाती है और चेहरे पर हंसी की जगह गुस्सा आ गया। रोहन शिव को बताता है। शिव भी रोहन की पूरी बात सुनकर हंसने लगता है। शिव को हंसता देख रूही को बहुत ही सुकून मिलता है। रोहन, मुझे छोड़, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे तो आराम करना था। शिव, पहले ये बताओ प्रोजेक्ट का काम कहाँ तक हुआ? रोहन, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी कर ली है। रूही गुस्से से, मैंने स्टेटिक्स सेट कर ली है। जारा आते हुए, मैंने डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट्स रेडी कर लिए हैं। रूही, बस अब फाइनल रिपोर्ट ही बाकी है। शिव रोही को एक पेन ड्राइव देता है। शिव, ये रही फाइनल रिपोर्ट। सब हैरान हो जाते हैं। रोहन, तो तू इसलिए सारे काम की डिटेल साथ साथ मांग रहा था, पर तूने ये कब किया? इसका मतलब तूने आराम नहीं किया। रूही का गुस्सा तो अब सातवें आसमान पर था। शिव, मैं एकदम ठीक हूँ, और ये काम तो रास्ते में गाड़ी में किया है। तो अब प्रोजेक्ट कंप्लीट। मिस रूहानी शर्मा, आप ये सब सबमिट कर दीजिए।
और रोहन तुम जारा को घुमाओ। जारा, रोहन और रूही एक साथ? व्हाट? शिव, मेरा मतलब है मुंबई घुमा दो। वो पहली बार यहाँ आई है और काम तो हो गया है, बाकी काम मैं देख लूँगा। रोहन मन में, मैं ये पागल हो गया है। मैंने इसे बताया कि जारा के साथ मुझे क्या हो जाता है, फिर भी मैं बस जारा को मुंबई दिखाने पर ध्यान दूंगा, बस। रोहन अपने आप को समझा रहा था। जारा रोहन के पास आकर बोलती है, तो चले। रोहन जारा के साथ चला जाता है। शिव उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहता है। रूही शिव के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। जैसे ही शिव पीछे वापस जाता है तो रूही गुस्से से आगे खड़ी हो जाती है। शिव रूही को अनदेखा करके अपनी सीट पर बैठ जाता है। रूही जैसे ही बोलने लगती है, शिव किसी से फोन पर बात करने लगता है। रूही मन में, मुझे मुझे इग्नोर कर रहे हैं, समझते क्या है अपने आप को? बॉस है तो कुछ भी कर सकते हैं। हालत देखिए अपनी, अभी भी कमजोर लग रहे हैं और आंखों से लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई है। मुझे तो लग रहा है कि दवाई भी नहीं ली है, और तो और पट्टी भी नहीं बदली है। शिव ने देखा कि रूही गुस्से से उसकी ओर ही देख रही है। वो फोन पर हंस हंस कर बात करने लगा। थोड़ी देर बाद फोन काट दिया और रूही को देखा। रूही बोलने ही लगी थी, शिव मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, और प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। रूही, बस करने लगी हूँ सर, और मैं कोई आपकी सिक्योरिटी नहीं हूँ कि आप मुझे अपना पर्सनल काम दें। शिव, मिस शर्मा, आपको मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कॉफ़ी ला कर दे। मैंने कहा कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो आप बाहर जाकर पियोन को बोल दें, दैट इज़ ऑल द प्लीज सबमिट प्रोजेक्ट। इसके बाद आप घर जा सकती हैं। रूही पूरी गुस्से से, इतनी सी बात के लिए आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं मिस्टर शिवांश राठौर। शिव रूही के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत खुश हुआ, पर अपनी खुशी चेहरे पर नहीं आने दी। शिव, माय डियर ब्रांच मैनेजर, प्लीज रिलैक्स। मैं आपको जॉब से नहीं निकाल रहा, बस हाफ डे दे रहा हूँ, क्योंकि रोहन और जारा के साथ साथ आपने भी बहुत काम किया है। रूही को अपनी गलती का एहसास हो गया था। शिव बिना किसी भाव के अपना लैपटॉप देखने लगा। रूही, आई एम सॉरी सर। वो शिव, पहले जाकर प्रोजेक्ट सबमिट कर दीजिए। रूही ने देखा कि शिव बहुत सीरियस है। उसे रोहन की बात याद आ गई, वो हमेशा काम पहले करता है। रूही जल्दी से अपने केबिन में आई और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद सब कुछ हो गया तो थोड़ी देर सर पीछे कुर्सी पर लगाकर आंखें बंद कर ली। शिव किसी काम से वहां जा रहा था तो रूही को देखकर उसके केबिन में धीरे से जाकर उसके सामने बैठ गया। रूही ने आज लाइट रेड कलर की कुर्ती और वाइट कलर का प्लाजो पहन रखा था। कुर्ती पर वाइट कलर की कढ़ाई थी। रूही बहुत प्यारी लग रही थी। अचानक ही बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई तो रूही ने आंखें खोली और बिना शिव को देखे ही केबिन की खिड़की से बाहर देखने लगी। शिव धीरे से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। रूही जैसे ही पीछे की ओर मुड़ी तो शिव एकदम से उसके करीब खड़ा था। रूही, सर आप यहाँ? शिव, मैं ये पूछने आया था कि रूही, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने मेल कर दी है सर, कल तक रिजल्ट आ जाएगा। एनीथिंग इज सर। शिव ने देखा कि रूही गुस्सा है। शिव, जी हाँ मिस रूही, अब आप घर जाकर सो जाएंगी। जो कल मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई है उसके लिए सॉरी, और मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। शिव चला जाता है और रूही गुस्से से अपना पर्स लेकर घर चली जाती है। इधर रोहन बस गाड़ी चला रहा था, न जारा से बात कर रहा था न ही देख रहा था। हार कर जारा ने ही बात शुरू की, हम कहाँ जा रहे हैं रोहन? रोहन, सबसे पहले दरगाह पर। जारा, गाड़ी रोको। रोहन, हुआ क्या है? जारा, हमने कहा गाड़ी रोके रोहन। रोहन गाड़ी रोक देता है और जारा की ओर देखता है। रोहन, क्या हुआ जारा? जारा, रोहन, हम इन कपड़ों में दरगाह पर थोड़े ना जाएंगे। आप पहले किसी मॉल में चलिए, हम वहाँ पर कपड़े बदल लेंगे। रोहन, हाँ ठीक है, वैसे मैंने इसलिए आपको नहीं कहा, मुझे लगा कि आप बुरा ना मान जाए। जारा, इट्स ओके रोहन, हर कोई जो हमें जानता नहीं है उसे ऐसा ही लगता है कि हम बहुत गुस्से वाले हैं। रोहन, एक बात बोलूँ, आप बिल्कुल गुस्से वाली नहीं हैं। मैंने आपको कपड़ों से जज नहीं किया है, और कपड़ों के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप इन कपड़ों में इजी रहती हैं। तो जरा, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें बुरा लगेगा? रोहन ने कार रोक दी। हम पहुंच गए हैं मॉल, आप चलिए, मैं कार पार्क करके आया। जरा जी। उधर रूही गुस्से से लिफ्ट में जाती है। समझते क्या है अपने आप को, कुछ भी करेंगे, अपना हुक्म ही चलाते हैं, मुझे क्या है, जो मर्जी करे। रूही पर्स में अपना फ़ोन ढूंढती है तो नहीं मिलता है। अब ये कहाँ गया? सब परेशान कर रहे हैं मुझे, कहाँ रखा था मैंने? शिवांश सर के केबिन में रह गया, शायद काम करते करते। पर मुझे उनको फिर से नहीं देखना है। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब?
रूही फिर से शिव के केबिन में जाती है, पर शिव वहाँ पर नहीं होता है। थैंक गॉड सर नहीं है। रूही अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, तभी शिव आ जाता है। शिव, आप गई नहीं अब तक? रूही, हाँ वो मेरा फ़ोन यहीं रह गया था तो। रूही बिना शिव को देखे ही बोल देती है, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि शिव उसके पीछे ही खड़ा है तो टेंशन में आ जाती है। रूही धीरे से, हे भगवान क्या है, मैंने अभी कहा था कि मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी, पर आप तो मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। शिव रूही के पास आकर खड़ा हो गया और उसके कान के पास जाकर बोला, थोड़ा जोर से बोलेंगी तो भगवान सुनेंगे ना। और ये लीजिए मेरा फ़ोन, कॉल करके देख लीजिए कहाँ पर है आपका फ़ोन। रूही, पर सर मैं आपका फ़ोन कैसे? शिव, अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं ये सब तुम्हारा नंबर लेने के लिए कह रहा हूँ तो ये रही लैंडलाइन, उस फ़ोन पर कर लो। रूही, नो सर, आई डिड नॉट मीन दैट, आई ट्रस्ट यू। आप अपना फ़ोन दीजिए। शिव मुस्कुरा कर रूही को अपना फ़ोन दे देता है। रूही कॉल करती है तो सोफे के नीचे से आवाज़ आती है। शिव रूही को कहता है कि मैं उठा देता हूँ। जैसे शिव फ़ोन उठा कर देता है तो उसका सिर फिर से टकराने लगता है, पर रूही अपना हाथ आगे कर लेती है। ध्यान से सर, लगी तो नहीं आपको? नहीं रूहानी, तुमने बचा लिया फिर से, और मुझे तुमसे कुछ कहना था। रूही, जी सर बोलिए। शिव रूही के पास आता है। मुझे लगता है रूहानी। क्या लगता है सर आपको? मुझे लगता है कि, क्या लगता है सर, बोलिए भी। शिव रूही को दीवार से लगा लेता है और उसकी ओर देखता रहता है। रूही के तो पसीने छूट रहे थे। सर सर बोलिए, क्या लगता है आपको? मुझे जाना भी है। मुझे लगता है रोहन और जारा दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इतना बोलकर दूर हो जाता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और हंसता है। रूही की तो हालत देखने वाली थी। वो थोड़ा नॉर्मल होती है और बिना कुछ बोले ही चली जाती है। शिव लैपटॉप से लिफ्ट को वीडियो देखने लगता है जहाँ रूही थी। रूही फिर से खुद से ही बातें कर रही थी। ये क्या था? मुझे क्या हो रहा है? सर से मिले 2 दिन ही हुए हैं, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सालों से जानती हूँ उन्हें। पर आज जब मेरे इतने करीब थे तो मुझे क्या हो गया था? क्यों मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया? रूही अपने चेहरे के आगे हाथ करके देख रही थी कि इतने करीब थे मेरे वो। नहीं नहीं, इतने, हाँ इतने ही थे। शिव बस ये सब देखकर हंस रहा था। देखा, जो रूही किसी से बिना मतलब बात नहीं कर रही थी वो आज खुद से ही बात कर रही है। आज मुझे रूहानी से मेरी रूही की झलक दिखाई दी है। उधर जारा रोहन को भी मॉल में साथ ही ले जाती है। वहां पर 4-5 ड्रेस पहनकर देख ली थी, पर रोहन को कोई पसंद नहीं आई थी। फिर रोहन ने खुद ही एक ड्रेस पसंद की और जारा को ट्राई करने को दी। जब जारा बाहर आई तो रोहन देखता ही रह गया। ब्लैक प्लाजो, मैरून कलर का कुर्ता और ब्लैक दुपट्टा। जारा बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने इशारे से रोहन को पूछा तो रोहन से पहले ही एक लड़का बोल पड़ा, क्या पटाखा लग रही हो यार, कसम से। रोहन को बहुत गुस्सा आया, पर रोहन के बोलने से पहले ही जारा बोल पड़ी, अच्छा चल ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है लेडीज सेक्शन में? तुझे भी ऐसा पटाखा बनना है लगता है, और तुझे देखकर लग रहा है कि अभी तू तो फुलझड़ी बनने के लायक भी नहीं है। 19-20 साल का है और बातें पूरी टपोरियों वाली क्यों? उस लड़के ने तो वहां से भागने में ही भलाई समझी। रोहन जारा के पास आया तो जारा का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहन, तो चले मोहतरमा, या यहीं पर किसी को मुझसे आज पिटवाने का इरादा है? जारा रोहन की बात सुनकर शर्मा जाती है और हाँ में सिर हिलाती है। रोहन चलते चलते देखता है कि सब लड़के जारा को ही देख रहे हैं तो जारा का हाथ पकड़ लेता है। जारा जब रोहन की तरफ देखती है तो रोहन सामने देखने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। वैसे आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ा था रोहन? रोहन, जैसे पूरे मॉल के लड़के तुम्हें घूर रहे थे तो उन्हें भी पता चलना चाहिए था कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और अब कुछ और मत पूछना। जारा मुस्कुराकर बाहर देखने लगती है। किसी ने भी आज तक हमारी इतनी परवाह नहीं की, और आप तो कल ही मिले ही हैं, फिर भी इतनी परवाह। इतने अच्छे क्यों हैं आप? दोनों दरगाह पहुंचते हैं और बाहर आते हैं। जारा से अपना दुपट्टा नहीं संभल रहा था। रोहन ने खुद को रोक के रखा था, पर उसे देखा नहीं गया। रोहन ने जारा को दुपट्टा उसके सर पर ठीक करके रख दिया और आगे चलने लगा। जारा तो बस रोहन को ही देख रही थी। दोनों ने मिलकर दुआ मांगी और दुआ में शायद एक दूसरे को ही मांगा था खुदा से। बाहर आकर रोहन गाड़ी में बैठने लगा तो जारा
उसे कहीं नहीं दिखी। रोहन आसपास देखने लगा। शिव घर चला जाता है और अपनी डायरी निकालकर कुछ लिखता है। आज जब वो मेरे पास थी तो उसकी सांसों पर भी मेरा नाम था। कभी लगता है कि पास रहकर भी पास नहीं है, पर कभी लगता है कि दूर रहकर भी पास है। कुछ तो है हम दोनों के दरमियां जो दूर रहकर भी जुड़े हुए हैं, वरना आजकल तो लोग बस एक दूसरे को तोड़े हुए हैं। शिव ने 6 सालों में आज अपनी डायरी लिखी थी। वो हमेशा रूही को सोचकर ही लिखता था। शायद आज उसे अपनी डायरी लिखने की वजह फिर से मिल गई थी। उधर रोहन जारा को ढूंढ रहा था। उसने देखा कि जारा गोलगप्पे खा रही थी। रोहन भागकर उसके पास जाता है। रोहन, तुम मुझे बताकर तो आ सकती थी। पता है कितना परेशान हो गया था मैं। मेरा तो सोच लेती। रोहन हाँफ रहा था। जारा, रोहन सॉरी ना, पर हमें गोलगप्पे बहुत पसंद है। हमने जैसे ही देखे तो आ गए। हमने खा लिए हैं, आप भी खा लो, बहुत टेस्टी हैं। रोहन, नहीं, बस अभी एक जगह और जाना है तो चले। जारा, जी हुजूर, जैसा आप कहें। हम तो बस दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे। रोहन ने देखा कि जारा बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। रोहन, तुम कार में जाकर बैठो, मैं बस 1 मिनट में आया। बस यूं आया, तुम बैठो। जारा गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रोहन आता है, आकर कार में बैठ जाता है और जारा को एक लिफाफा देता है। जारा जैसे ही देखती है तो उसमें एक ब्लैक कलर का स्कार्फ था और उसके ऊपर मैरून रंग की पत्तियां बनी हुई थी। बहुत ही प्यारा था। जारा, ये? रोहन, अब तुम इसे अपने दुपट्टे की जगह पहन लो, थोड़ी कंफर्टेबल हो जाओगी। वैसे भी दुपट्टा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ये बोलकर रोहन हंसने लगता है और दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। जारा अपना दुपट्टा निकालकर स्कार्फ गले में डाल देती है, जैसे वो जीन्स के साथ लेती थी। रोहन जारा को देखता है, फिर बस स्माइल करके कार चलाने लगता है। जारा, आप हंसे किस खुशी में थे वैसे? रोहन, अब तुम्हें देख कर लग रहा है जारा ही हूँ। तुम्हें तुम्हारा स्टाइल ही सूट करता है। जारा, तो क्या हम अच्छे नहीं लग रहे थे? रोहन, नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही थी, पर पर तुम कंफर्टेबल नहीं थी। दोनों मैरिन ड्राइव जाते हैं और पत्थरों पर बैठ जाते हैं। रोहन, ये मेरी और शिवांश की फेवरेट जगह है। मुझे यहाँ वहीं लेकर के आया था। जब भी हम दोनों में से कोई उदास या दुखी होता है तो हम यहाँ आ जाते हैं। हम दोनों को यहाँ आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। जारा तो बस रोहन को ही देख रही थी और रोहन लहरों को। शाम तो दोनों घर आते हैं। जारा बहुत खुश थी जो रूही ने देख लिया था। रूही रात को बहुत सोचती है कि शिवांश सर को मैसेज करूं या ना करूं, पर मैंने भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। रूही बहुत सोचकर शिव को मैसेज करती है। रूही, हेलो सर, हाउ आर यू? शिव ने रूही का नंबर सेव किया था। जब रूही का मैसेज आया तो वो बेड पर ही खड़ा हो गया, पर वो रूही को तंग करने के मूड में था। शिव, हु आर यू? रूही, इन्होंने मेरा नंबर तक सेव नहीं किया, पर वो करेंगी भी क्यों, और मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? सर, मैं रूहानी शर्मा हूँ। शिव, ओ मिस शर्मा, हेलो, पर मैं ठीक नहीं हूँ। रूही, क्या हुआ सर, मैं आपके घर आऊँ? आपको डॉक्टर के पास जाना है? शिव को बड़ा अच्छा लग रहा था। शिव, बस मोबाइल पर चैट करके सर दर्द कर रहा है, क्या हम फोन पर बात कर सकते हैं? शिव ने फिंगर क्रॉस कर ली। रूही, ठीक है सर, मैं आपको कॉल करती हूँ, आप बस रेस्ट कीजिए। रूही शिव को जैसे ही फोन करती है तो शिव एक ही रिंग पर फोन उठा लेता है और बाद में उसे फील होता है कि रूही क्या सोचेगी। रूही, हेलो सर, आप ठीक तो है ना? शिव धीरे से, खुद बीमार करके खुद हाल पूछ रहे हैं। रूही, क्या क्या सर? शिव अपने ख्यालों से बाहर आया, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। रूही, सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। शिव, जी बोलिए। रूही, सर, पहले मुझे बस भाई की तरफ से ही लगा था कि वो जारा को पसंद करते हैं, पर आज जब मैंने जारा को देखा तो वो भी बहुत खुश थी भाई के साथ। शिव, आई नो, बोथ आर इन लव। सर, मैं पसंद करने की बात कर रही हूँ और आप प्यार तक पहुंच गए। इतनी जल्दी थोड़े ना प्यार होता है। शिव, रूहानी, प्यार तो एक पल में हो जाता है, बस आपको एहसास देर से होता है। और प्यार कुछ सोच समझ कर नहीं होता है या कोई टाइम देख कर नहीं होता है, बस हो जाता है। आपने देखा, जिस लड़के ने आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं लगाया, जारा के हाथ लगाने से ही उसे उसके दिल धड़कने लगा। और जो लड़की लड़कों से हमेशा दूर रहती थी, वो कल के मिले रोहन पर विश्वास करती है और मेरे एक बार कहने पर ही बिना कुछ सोचे समझे रोहन के साथ चल पड़ी।
रूही, तो आपने जानबूझकर दोनों को साथ भेजा था? शिव, हाँ, मैं रोहन के दिल का हाल तो समझ गया था, तो बस जारा के दिल का हाल देखना था, क्योंकि उसे घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं उसे किसी के साथ जाने को कहता हूँ तो वो हमेशा मुझे मुझे मना कर देती थी, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। रूही चुप थी। शिव, रूहानी, आप सुन तो रही है ना, या मैं अकेले ही बोले जा रहा हूँ? रूहानी, रूही, जी 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 सर, मैं सब सुन रही हूँ सर। बस यही सोच रही थी कि आपने कैसे मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। और जो दुनिया आपके बारे में कहती है कि आप बस बिजनेस करना जानते हो, लोगों की फीलिंग्स नहीं समझते, तो वो सब बिल्कुल गलत है। शिव हंसने लगता है। रूहानी, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं कैसा हूँ। रूही, जी सर, शायद मैंने भी आपको गलत ही समझा था। शिव, अरे हाँ मिस रूही, वो कल मुझे चोट लगी, तब आप कुछ बोल रही थी कि मैं अक्रूर, और याद नहीं आ रहा क्या क्या कहा था। रूही घबराकर फोन कट करने लगती है। सर, मुझे नींद आ रही है, बाय, गुड नाइट। शिव, बाय मिस शर्मा, गुड नाइट। रूही, टेक केयर सर, एंड गेट वेल सून। शिव, या, बाय, स्वीट ड्रीम्स। रूही फोन कट कर देती है, पर शिव की बातें उसे रह रहकर याद आ रही थी, जो प्यार के बारे में शिव ने कहा था। रूही मन में, कोई प्यार को इतना कैसे समझ सकता है, और कितनी आसानी से वो ये सब बोल रहे थे। रूही को याद आता है कि जब पलक को उसने शिव के बारे में बताया था, तो अगले दिन पलक ने शिव के बारे में स्कूल से सब कुछ पता कर लिया था। पलक, एक अनाथ से मेरा बेस्ट फ्रेंड कैसे प्यार कर सकती है? वो तो बहुत भोली है। नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना सारा स्कूल मुझ पर ही हंसेगा कि पलक की बेस्ट फ्रेंड को एक ऐरे गहरे लड़के से प्यार हो गया। ये नहीं होने दे सकती। मुझे उस शिव को रूही की नज़रों में गिराना होगा। पर कैसे? पलक ने अपने कुछ दोस्तों से मिलकर एक प्लान बनाया। अगले दिन से फिर से शिव काम में बिजी हो गया। रोहन, रूही, जारा भी, सब लोग नई कंपनी के प्रोजेक्ट्स में बिजी थे, क्योंकि शिव की रिपुटेशन देखकर बहुत से प्रोजेक्ट्स मिल गए थे। देखते देखते एक महीना हो गया था। जारा और रोहन कुछ कहते नहीं थे एक दूसरे को, पर दोनों की आंखों में दिखता था कि वो प्यार करते हैं एक दूसरे को, पर हमेशा ही ये मानते नहीं थे। उधर शिव और रूही की तो कहानी ही अलग थी। किसी को नहीं पता चलता कौन कब किससे गुस्सा हो गया। दोनों ही छोटी छोटी बातों पर लड़ भी पड़ते थे, और रूही हमेशा शिव का गुस्सा देखकर चुप कर जाती, और बाद में शिव खुद ही शांत हो जाता। पूरे ऑफिस में दोनों का नाम टॉम एंड जेरी डाल दिया गया था, पर रूही शिव पर भरोसा करने लगी थी। कभी शिव किसी बच्चे की मदद कर रहा होता, तो कभी किसी बूढ़े की। एक दिन एक टेंडर खुलना था, तो शिव और रूही साथ ही गए, पर शिव को कोई कॉल आ गई, तो उसने रूही को उसकी जगह जाने को बोला। वो खुद बाहर की बात करने लगा। टेंडर शिव की कंपनी को ही मिला। पूरी मीटिंग के दौरान एक आदमी रूही को ही घूर रहा था। मीटिंग खत्म होते ही सब लंच करने चले गए, और रूही शिव का इंतजार कर रही थी कि वो आदमी आ गया। आदमी मानो चोपड़ा। हे ब्यूटीफुल, तुम जैसी को तो मेरे पास होना चाहिए। रूही गुस्से से, एक्सक्यूज मी, आई डोंट नो यू, सो प्लीज लीव। मानो, अरे बेबी, गुस्से में तो और भी कमाल लगती हो। तुम यहाँ जिसके साथ आई हो उससे ज़्यादा ही सैलरी दूंगा, और ख्याल तो मैं खुद तुम्हारा रखूंगा। बस एक बार हाँ बोल दो। मानो को ये नहीं पता था कि रूही शिवांश राठौड़ के साथ है। तभी शिव आ जाता है और रूही के पास खड़ा जाता है। शिव, तो मिस्टर चोपड़ा, अब आप मेरी कंपनी के मैनेजर को खरीदेंगे? रूही शिव को देखती है, जो बस मानो को देखकर मुस्कुरा रहा था। रूही को कुछ समझ नहीं आता है। मानो, सॉरी सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ हैं। वो मैं तभी मानो का फ़ोन बजता है। मानो बस शिव को देख रहा था। शिव, उठा लीजिए, कोई ज़रूरी बात होगी। मानो फ़ोन उठाता है। क्या? पर ये कैसे? मानो फ़ोन कट कर देता है और डर कर शिव को देखता है। शिव अभी भी मुस्कुरा रहा था। सर, आपने मेरी, शिव, आज से आपकी कंपनी मेरी हुई। 80% शेयर मेरे हैं अब तो। पर सर, शिव, आपने मेरी मैनेजर एंड मेरी दोस्त को खरीदना चाहा, और मैंने आपकी कंपनी खरीद ली। वैसे 20% आपका ही है, जो आप कभी भी गंवा सकते हैं। अगर फिर से कोई ऐसी हरकत की तो जाइए। मानो चला जाता है। रूही शिव को ही देख रही थी। रूही, सर, मेरे लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। शिव, मैंने जो किया
बस अपने लिए किया रूहा ने। रूही हैरानी से शिव को देखती है। शिव, देखो, चोपड़ा की कंपनी की डिज़ाइन पॉपुलर है यहाँ पर, तो अब जब ये न्यूज़ होगी कि एसआर ग्रुप शिवांश की कंपनी के नाम ने ये कंपनी की टेक ओवर कर ली है, तो हमें ही फायदा है। और दूसरी बात, मैं अपनी किसी भी दोस्त की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता। रूही शिव को देख रही थी। शिव ने मुस्कुरा कर रूही की तरफ हाथ बढ़ाया। तो हो ना मेरी दोस्त? रूही ने हंसकर सिर हिलाया और शिव से हाथ मिला लिया। 10 दिन के बाद शिवांश की कंपनी की सक्सेस पार्टी आई। सब लोग बहुत ही खुश थे। रूही को कभी कभी लगता कि शिवांश ही उसका शिव है, पर उसका गुस्सा देखकर वो सोचती कि उसके शिव को कभी गुस्सा नहीं आता है। पर रूही को हमेशा शिवांश के पास होने से एक अपनापन महसूस होता था। सक्सेस पार्टी डे, सारा ऑफिस आ चुका था। बस सबको अपने सीनियर्स का ही इंतजार था। जैसे ही शिव और रोहन की एंट्री होती है, लड़कियों की तो धड़कन ही रुक जाती है। दोनों लगे इतने हैंडसम, डैशिंग, स्मार्ट एंड हॉट रहते। रोहन ने ग्रे चेक कोट, वाइट शर्ट, ग्रे पैंट और ब्लैक शूज पहने थे। बालों को जेल लगाकर सेट किया था। वहीं शिव ने नेवी ब्लू कोट, पैंट और वाइट शर्ट विथ ब्लैक शूज पहने थे। बाल एकदम सलीके से सेट थे और हल्की सी बियर्ड में बहुत स्मार्ट लग रहा था। सारे लड़के दोनों से जल रहे थे, क्योंकि सभी लड़कियों को तो उन दोनों को ही देखने में लगी थी। शिव रूही को ढूंढ रहा था और रोहन चारा को। रोहन, यार ये दोनों हैं कहाँ? फोन भी नहीं उठा रही है। तभी स्टेज की लाइट को छोड़कर बाकी सारी लाइट्स डिम हो गई। तभी स्टेज से रूही की आवाज आई, वेलकम यू ऑल फॉर आवर सक्सेस सेलिब्रेशन। ये सब आप लोगों की मेहनत का ही नतीजा है। रूही स्टेज पर आई तो शिव तो उसे देखता ही रह गया। ब्लैक साड़ी विथ नेवी ब्लू बॉर्डर एंड नेवी ब्लू ब्लाउज, कानों में बड़े बड़े झुमके, बाल खुले थे। सच में रूही बहुत ही प्यारी लग रही थी। तभी जारा की आवाज आती है, तो आप सबको थैंक्स करने के लिए मेरे और रूहानी की तरफ से ये छोटा सा परफॉर्मेंस। जारा भी रूही के पास आती है। जारा ने वाइट साड़ी विथ ग्रेस ब्लैक ब्लाउज पहना था। जारा ने अपने बालों का जूड़ा किया था, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। रोहन शिव को बोला, यार ये आज हम दोनों की जान निकालने आई है सच्ची। शिव रोहन को घूरता है। रोहन, घूर क्या रहा है? मेरा तो जारा को देखकर दिल ही रुक गया है, और मुझे पता है रूही को देखकर तेरा। शिव रोहन का मुंह पकड़कर सामने करता है। शिव, दिल बाद में रोक लेना, पहले देख तो ले। तभी गाना शुरू होता है, कमरिया कमरिया कमरिया, ओ हालो छमाछम नाचे आज, दमादम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा, ओए नाचो सारे। ये गाना आप सुनोगे तो खुद ही रूही और जारा को इमेजिन करेंगे कि कैसा डांस किया होगा दोनों ने। जरूर ये गाना सुनो। सभी लोग उन दोनों के डांस को देखकर अपने आप ही नाचने लगे। दोनों ही बहुत अच्छा डांस कर रही थी। जैसे ही गाना खत्म हुआ तो सब वंस मोर बोलने लगे। रूही और जारा ने सबका शुक्रिया किया और नीचे आ गई और बाकी का इवेंट शुरू हो गया। दोनों रोहन और शिव के पास आ गई। रूही तो भाग कर रोहन के गले लग गई। सच में रूही आज दिल से खुश लग रही थी। रूही, कैसा लगा भाई? रोहन जो जारा को ही देख रहा था, रूही ने हिलाया, भाई भाई आपने मेरा डांस देखा भी था या किसी और को ही देखने में लगे थे? रूही जानबूझकर गुस्से का नाटक करती है। रोहन रूही का चेहरा अपने हाथ में लेता है और माथे पर किस करता है। मेरी बहन ने आज सबको हैरान कर दिया। सच में आज तो बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही अच्छा डांस किया है। आज मुझे लगा कि मेरी बहन शादी के लायक हो गई है। इतना बोलकर हंसने लगता है और रूही गुस्से से रोहन को मारती और चली जाती है। शिव रूही के पास जाने लगता है तो स्टेज पर उसको बुला लेते हैं। शिव अपनी स्पीच बोलता है और नीचे आता है। रोहन और जारा दोनों ही कपल डांस करने लगते हैं। बाकियों के साथ पर रूही कहीं नजर नहीं आती है। शिव पूरा रिसॉर्ट छान लेता है पर रूही नहीं मिलती है। शिव पूल साइड देखता है तो रूही पानी में पैर डालकर बैठी थी। शिव जाकर रूही के पास खड़ा जाता है। रूही शिव को देखती है, फिर सामने देखने लगती है। शिव भी रूही के पास बैठ जाता है। रूही शिव को देखती है और स्माइल करती है। शिव, ऐसे क्यों देख रही हो? रूही कुछ नहीं बोलती और शिव को देखती रहती है। शिव को पक्का शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। शिव रूही के पास जाकर स्मेल करता है। शिव, तुमने कुछ पिया है क्या? रूही, हाँ ना, हाँ हाँ, मैंने ना एक बहुत
इम्मी जूस पिया है, उसे पीने के बाद तो बड़ा मजा आ रहा है। रूही हंसने लगती है। शिव, रूही तुम ठीक तो हो ना? रूही से तो मुझे वोडका की स्मेल आ रही है। कहीं रूही की ड्रिंक तो किसी ने स्पाइक नहीं की? मुझे पता लगाना होगा, पर उससे पहले रूही को संभालना है। रूही शिव का हाथ पकड़ लेती है। बैठो आप और पानी में पैर डालो। शिव, रूही बैठा तो हुआ हूँ, ऐसे ही ठीक है। शिव घुटनों के बल बैठा था। रूही, नहीं नहीं, मैंने बोला ना ऐसे बैठो। आप कभी मेरी बात एक बार में नहीं मानते हो, जब देखो तब झगड़ा करते हो। 1 महीना हो गया है हमें साथ काम करते, पर आप कभी नहीं सुनते हो। शिव बस रूही की बातें सुन रहा था। क्या बताऊं तुम्हें कि जानबूझकर झगड़ता हूँ कि तुम चुप ना रहो, अकेला ना रहो। अच्छा, हाथ तो छोड़ो तभी सूज उतारूंगा। रूही, नहीं आप ऐसे ही उतारो। शिव बड़ी मुश्किल से अपने जूते उतारता है, रूही के साथ बैठ जाता है। अच्छा ये बताओ, आज बहुत खुश लग रही हो। रूही खुशी से चहकते हुए, हाँ, इतने सालों बाद मेरा छोटा भाई मुझे मिलने आ रहा है दिवाली पर। शिव, अच्छा, पर तुमने उसे दूर क्यों भेजा? शिव, आज सब कुछ जानना चाहता था। वो मुझे ना रिश्ते निभाने में डर लगता है। शिव, वो क्यों? वे, मुझे मेरे ही अपने ने धोखा दिया था और अब रिश्ते निभाने में ही डर लगता है। शिव को लगा कि रूही उसे ही अब तक गलत समझती है। रूही फिर से बोलने लगती है, पता है मेरी ही बचपन की दोस्त ने मुझे धोखा दिया। उसे तो अपनी बहन मानती थी और उसने ही मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। ये सुनकर शिव खुशी से अपना सिर उठा लेता है। प्यार? मतलब रूही भी मुझसे प्यार करती है? रूही, मेरा प्यार पता है उसका नाम क्या है? रूही शिव को देखती है जो उसे प्यार से देख रहा था। रूही, ओहो, आप ना ऐसे मत देखो ना, मुझे ना शर्म आ रही है। रूही शिव की आंखों पर हाथ रख लेती है। अच्छा, आज आप पहले बताओ कि कैसा लग रहा है, पानी में पैर डालकर आंखें बंद कर। कितना सुकून है ना? शिव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शिव, हाँ सच में आज बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। रूही शिव की आंखों से हाथ हटाती है, पर शिव आंखें बंद ही रखता है। शिव के चेहरे पर स्माइल होती है। रूही, हाय, अगर ये मुस्कुराहट किसी लड़की ने देख ली ना, तो सच में आप पर फ्लैट हो जाएगी। शिव अपनी आंखें खोलकर रूही को देख हैरानी से देखता है। क्या? क्या बोला? रूही, अरे सच में आपको नहीं पता, आपकी मुस्कुराहट ना किलर है, किलर। अगर मुझे अपने शिव से प्यार नहीं होता ना, तो मैं तो कब की फ्लैट हो चुकी होती आप पर। शिव रूही के मुंह से अपना नाम सुनकर खुश हो जाता है, पर रूही की हालत देखकर चुप हो जाता है। रूही ने अब भी शिव का हाथ पकड़ा हुआ था। शिव, अच्छा रूहानी, कितनी लड़कियां फ्लैट हैं मुझ पर, मुझे भी पता चले। क्या पता उनमें से ही कोई मेरे लिए हो। रूही गुस्से से शिव को देखती है। पूरे ऑफिस की लड़कियां आपके पीछे हैं, पर मुझे कोई आपके लिए ठीक नहीं लगी। आप मेरे दोस्त हो ना, इसलिए फ्री एडवाइस दे रही हूँ। रूही शिव का चेहरा अपने करीब लाती है और धीरे से बोलती है, इनमें से कोई भी आपके लायक नहीं है, और ना ही आपकी क्यूट सी स्माइल के पीछे है। ये सब बस आपके पैसे के पीछे है। शिव, अच्छा, पर मुझे इन सब से कौन बचाएगा? रूही, अरे बुद्धू, मैं हूं ना, आई एम ऑलवेज विद यू, ऑलवेज। शिव, सच्ची? रूही, हाँ बाबा हाँ, सच्ची। पता है, पहले मैं रिश्तों से दूर भागती थी, माँ पापा भाई सबसे दूर हो गई। उन्होंने कहा कि उनके पास आ जाऊं, पर मैं ही नहीं गई, बिल्कुल अकेली हो गई थी। फिर मेरी जिंदगी में रोहन भाई आए। वो मेरे साथ वाले घर में ही रहने लगे। पता है, जब भी वो मुझे देखते तो हमेशा मुस्कुरा देते, पर मैं कभी नहीं मुस्कुराती। पर उन्हें तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कभी गुस्सा नहीं किया। वो भी अकेले रहते थे पर हमेशा खुश। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में नमी थी। शिव तो मन ही मन रोहन को थैंक्स बोल रहा था रूही की जिंदगी में आने के लिए। उधर रोहन और जारा डांस कर रहे थे। जारा, रोहन रूहानी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। रोहन, उसका मैसेज आया था मुझे कि वो उसका सर दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर बाहर जाकर रिलैक्स होने गई है। जारा, तो रोहन हमें रूहानी के पास जाना चाहिए। जारा जाने लगती है तो रोहन उसे अपनी ओर खींच लेता है। वो दोनों अब एक दूसरे के बहुत करीब थे। रोहन, शिवांश उसके पास ही है, मैंने उसे जाते देखा है, और तुम मेरे पास हो। जारा रोहन को देखने लगती है। रोहन जारा के कान के पास जाकर बोलता है, प्लीज अब छोड़कर मत जाना, नहीं तो पूरी पार्टी की लड़कियां मुझ पर टूट पड़ेंगी।
जारा आसपास देखती है तो सारी लड़कियां बस रोहन को ही देख रही थी। जारा को गुस्सा आ जाता है। जारा, तो किसने कहा था आपको कि इतने सच धज कर आओ? रोहन हैरानी से, अब इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो बिल्कुल नॉर्मल तैयार होकर आया हूँ, जैसे सब होते हैं। और वैसे भी आज खुद को देखा, साड़ी एंड ऑल, क्या बात है। जो लड़की सूट नहीं डाल सकती, एक दुपट्टा नहीं संभाल सकती, वो आज साड़ी पहन कर आई है। जरा, ये सब आपकी बहन का किया धरा है। कल पूरी रात हमें साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करवाई। रोहन, पर तुम मना भी तो कर सकती थी। जारा गुस्से से, पर हम क्यों मना करते? रूहानी ने बोला कि आपकी पसंद आएगी। जारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और जीभ बाहर निकालती है, ये मैंने क्या बोल दिया? रोहन हंसकर जारा को देखता है और धीरे से बोलता है, अच्छा, तो ये सब मेरे लिए किया, पर क्यों? हम आपके हैं कौन? जारा रोहन की तरफ देखती है, जो उसे शरारत भरी नजरों से देख रहा था। जारा रोहन से हाथ छुड़वाकर बाहर गार्डन में चली जाती है। उधर रूही शिव को अजीब अजीब मुंह बनाकर रोहन की तारीफ कर रही थी। रूही, तो ऐसे में रोहन भाई की बहन बनी, पर ना, उस दिन के बाद मैं बहुत डर गई थी, तो अपने ऑफिस नहीं गई। एक हफ्ते बाद गई तो मेरे बस बूढ़े खड़ूस बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। कमीना कहीं का। शिव रूही की हरकतें देखकर हंस रहा था। रूही, आपको हंसी आ रही? शिव, हाँ, देखो, अगर वो नहीं निकालता तो तुम मेरे साथ काम कैसे करती, कैसे मिलते हम? रूही खुशी से, अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। आप ना बड़े इंटेलिजेंट हो मेरी तरह। शिव और हंसने लगता है। रूही शिव को देखती है और उसकी गाल खींचने लगती है। आप ना आज मुझे बड़े क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल क्यूटी पाई लगते हो। रूही शिव का गाल जोर से खींचती है। शिव, आउच। रूही, ओ सॉरी सॉरी, मेरी क्यूटी पाई को जोर से लग गया। शिव हाँ में गर्दन हिलाता है। रूही शिव को अपने पास खींचती है और उसके दोनों गालों पर किस करती है। शिव का तो पूरा मुंह लाल हो जाता है। रूही, अरे आप शर्मा क्यों रहे हो? दोस्त हो मेरे, मैंने आपकी चोट ठीक कर दी। शिव रूही को बड़े प्यार से देखता है। रूही, मैंने कहा ना, आप ऐसे मत देखो। रूही शिव के माथे पर उंगली रखकर उसे थोड़ा दूर करती है। अगर आप ऐसे ही मुझे देखोगे तो आपको मुझसे प्यार हो जाएगा, और और फिर आपका भी दिल टूट जाएगा जैसे मेरे शिव का टूटा था। रूही बहुत दुखी हो जाती है। पता है, मैंने तो लोगों पर यकीन करना ही छोड़ दिया था, पर रोहन भाई के कारण रिश्तों पर फिर से यकीन आया है। और फिर जारा भाभी मिली, वो भाई के लिए एकदम परफेक्ट है। वो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। उन दोनों को देखकर प्यार पर यकीन वापस आ गया। और फिर आप आए मेरी जिंदगी में। आपकी और रोहन भाई की दोस्ती को देखकर ऐसा लगा कि दोस्ती ऐसी भी होती है। पहले मुझे ना आपका गुस्सा बिल्कुल नहीं पसंद था, शिव। और आप? रूही, रूही शिव की बाजू को कसकर पकड़ लेती है और उसके कंधे पर सर रख लेती है। शिव भी रूही के हाथ पर अपना हाथ रखता है और उसके सर पर अपना सिर टिका लेता है। अब मुझे आपकी हर बात पसंद है। मैं अब आपको अपना दिल से दोस्त नहीं, सबसे प्यारा दोस्त मानती हूँ। आपको भी नहीं पता कि आप कितने अच्छे हो। जब आपने उस उस गंदे वाले आदमी की कंपनी खरीद ली और उसे चुप करवा दिया, तो आपको मैंने अपना दिल से दोस्त मान लिया। आप सबकी मदद करते हो, बस दिखाते नहीं हो। एक बात बोलो? शिव हंसने लगता है। हाँ, तब से मैं ही बोल रहा हूँ, अब थक गया हूँ, तो तुम ही बोल लो। रुई, ए ना, मुझे पता था। अब सुनो, अगर मुझे मेरे शिव से प्यार ना होता तो आपसे जरूर हो जाता। शिव, अच्छा, पर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता तो? रूही बहुत क्यूट सा मुंह बनाकर शिव को देखती है, अपनी आंखें बड़ी करके बोलती है, आपको मेरी ये ब्राउन ब्राउन आइज पसंद नहीं है? शिव, हाँ, बहुत पसंद है। रूही अपने बालों के झटका देकर आगे करती है, ये लंबे लंबे बाल पसंद है? शिव बड़े प्यार से रूही का बाल पीछे करता है, हाँ पसंद है। रूही, ये जो मेरी होंठ के नीचे तिल है, ये आपको पसंद है? शिव रूही के होठों पर उंगली रख लेता है। बस बस, मुझे तुम पूरी पसंद हो, तुम बहुत पसंद हो। रूही मुस्कुरा कर शिव को देखती है और उसके पास आने लगती है, फिर अचानक उल्टी कर देती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।